अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, यानी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ कर कर वोल्ट मीटर बनाएंगे। ठीक है, अब सारा समझो कि वोल्ट मीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है। देखो, वोल्ट मीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो वोल्टेज को मेजर करती है। देखो, आपके पास जो करंट आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपको पता है अगर करंट आ रहा है तो वोल्टेज होगा, अगर वोल्टेज नहीं होगा तो करंट भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, तो फिर उस वोल्टेज को भी तो मेजर करना है ना आपने कि वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि हमें एक सूटेबल वोल्टेज चाहिए। तो उस वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं। एक बात और याद रख लो कि जिसके भी आगे मीटर लिखा हुआ होगा उसका मतलब है ये कोई ऐसी डिवाइस है जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, गैल्वेनोमीटर मेजर ऑफ करंट, करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। एम मीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है, हाई करंट को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। तो जहाँ भी आखिर में मीटर लिखा हुआ मिले इसका मतलब है आपके पास मेजरमेंट। अच्छा, थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सही है, समझ आ गया ना। अच्छा, अब देखो आप कन्वर्ट कर कैसे सकते हो अपने गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में लाने के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी पड़ेगी सीरीज में। समझ गए, हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगी। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये डेरिवेशन भी करा दूंगा जिससे आपके लिए टॉपिक मजीद आसान हो जाएगा और बात अच्छी समझ आ जाएगी। तो बात समझ आ गई ना कि भाई आपको हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है सीरीज के अंदर, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो वोल्ट मीटर में हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है। जो करंट आपके पास गैल्वेनोमीटर में आ रहा है वही करंट हाई रेजिस्टेंस में भी होगा। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं एम मीटर का भी आपको बता दूं ताकि आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लो। देखो, एम मीटर में हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया था, यानी गैल्वेनोमीटर ऊपर था, रेजिस्टेंस नीचे थी। अच्छा, और साथ ही साथ जो रेजिस्टेंस थी वो लो थी, यानी वैल्यू कम थी। मगर गैल्वेनोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में क्या होगा, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ भी आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है ये वाली रेजिस्टेंस आई एक्स हाई रेजिस्टेंस होगी। तो देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, जी जो है वो गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, आई जो है वो टोटल करंट है जो कि सर्किट में जा रहा है, आई जी वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर से गुजरा, आई एक्स वो करंट होगा जो रेजिस्टेंस से गुजरेगा, हाई रेजिस्टेंस से, और V जो है वो आपके पास वोल्टेज होगा। याद रखना टोटल वोल्टेज, अभी मैं लिख भी दूंगा तो समझ में आ जाएगी टोटल वोल्टेज। अब टोटल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। देखो, बात याद रहेगी ना, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज गैल्वेनोमीटर बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा आपका। चलो अब डेरिवेशन करते हैं। देखो भाई, आपको ये बात पता है कि सीरीज के अंदर करंट सेम है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी आपको पता है, वो ये है कि अगर सीरीज में दो चीज़ कनेक्ट हैं, टोटल वोल्टेज निकालना है तो दोनों का आपने सम करना पड़ेगा, दोनों पे जो वोल्टेज है वो सम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं V निकालना चाहता हूँ, तो V कैसे निकलेगा, जो वोल्टेज इस पर आ रहा है और जो वोल्टेज इधर है, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूं तो मेरे पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा। तो इन सीरीज, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सीरीज टोटल वोल्टेज इज सम, टोटल वोल्टेज इज सम। किसका सम होगा, जो भी आपके पास डिवाइस में से या रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है उन सब का सम। अच्छा, अब वोल्टेज आपका क्या है, वोल्टेज देख लो, वोल्टेज आपका क्या है, V इज इक्वल टू वी जी प्लस वी एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई कि भाई अगर टोटल वोल्टेज निकालना है तो जो गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज है और जो वोल्टेज आपके पास हाई रेजिस्टेंस में है, इन दोनों को आपने सम लेना होगा। चलो, सम हो गया हमारा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब हमें आगे भी तो लेके जाना है ना इसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है आपके पास, करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, और रेजिस्टेंस। अच्छा, अब आपके पास हो जाएगा Vx, तो Vx किसके बराबर हो जाएगा, Vx इक्वल टू आई एक्स आर एक्स।
ठीक है। अब देखो फॉर्मूले में आपको कहीं भी यहाँ पर आई एक्स दिख रहा है नहीं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो करंट आपके पास आई एक्स होगा वही करंट आई जी भी होगा। तो क्या मैं आई एक्स को यहाँ पे आई जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। तो वी एक्स इज इक्वल टू आई जी और आर एक्स हो गया। और अब वी जी कर लो, तो वी जी के लिए होगा वी जी इज इक्वल टू आई जी और आर जी। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपकी ये रही, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है आपकी। तो इक्वेशन 1 क्या बिकम हो जाती है, वी जी क्या होगी आपके पास, आर जी, आई जी और आर जी प्लस वी एक्स क्या हो गया, आई जी और आर एक्स। आपको क्या चाहिए, आर एक्स चाहिए, इसको उधर ले जाके माइनस कर दो, वी माइनस आई जी और आर जी, अच्छा इक्वल टू आई जी और आर एक्स। ठीक है, आई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो आर एक्स है, ठीक है, एस नहीं है। तो ये हो गया आपके पास v माइनस आई जी और आर जी, और ये हो गया आपके पास आई एक्स, ठीक है, सॉरी आई जी हो गया। अच्छा अब एलसीएम को ब्रेक कर दो, तो ये v और आई जी हो गया माइनस आई जी आर जी और आई जी, ठीक है, दोबारा कर लोगे तो वही जो ऊपर था वो आ जाएगा, आई जी से आई जी कैंसिल हो गया, तो आर एक्स इक्वल टू आपके पास आ गया बी अपॉन आई जी माइनस आर जी। देख रहे हो बिल्कुल सही आ रहा है आपका आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये छोटी सी इसकी डेरिवेशन थी। अब अगर आपने इस बात को याद रख लिया तो आई होप आप लोग आसानी से इसके न्यूमेरिकल्स और इसमें जो चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होगी, परेशानी भी नहीं होगी आपको करने में, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल भी है, तो चलो मैं न्यूमेरिकल भी कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, v अपॉन आई जी माइनस आर जी, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल भी इसी फॉर्मूले से होगा जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा था, इस फॉर्मूले को याद रखना। चलो ये रिमूव हो गया, अब न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा ये मैं अभी पढ़ दूंगा, पहले न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम भी सेफ हो जाए। देखिए न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, आपने फॉर्मूले को सेट भी नहीं कराना, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, बस चीज़ों को समझना है। अ गैल्वेनोमीटर कॉइल, गैल्वेनोमीटर कह रहे हैं और साथ ही साथ रेजिस्टेंस लिखी हुई है, यानी ये गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा तो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस क्या है, आर जी, जो कि दी हुई आपको 40 ओम्स की। अब देखो ये वाली रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, शोज फुल रेंज डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट, करंट दे दिया आपको, ये आई जी है, ठीक है, कह भी रहे हैं 4 मिली एम्पियर का, ये मिली हटा दो क्योंकि हमें प्रीफिक्स नहीं चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 सॉरी 3 एम्पियर हो गया। हाउ कैन दीज गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड, अच्छा आपको वो कह रहे हैं कि आपके पास जो आर जी है उसकी वैल्यू आपके पास 40 है, आई जी आपके पास जो है उसकी वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 है, तो आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी कि ये जो वोल्ट मीटर है, ये जो गैल्वेनोमीटर है वोल्ट मीटर बनाया जा सके, कन्वर्टेड इनटू गैल्वेनोमीटर। अच्छा रेंज वोल्टेज दे दिया आपको, वोल्टेज आपके क्या होगा, देखो बेसिकली इन्होंने जीरो से लेके 12 वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन आप इसे 12 वोल्ट रख के ही कैलकुलेट करना, ठीक है। तो उधर आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, आर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। आपको इन्होंने जो यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबसे पहले तो वो वैल्यू देख लो कि वो वैल्यू कितनी है ताकि मुश्किल ना हो समझने में। तो चलो वैल्यूज़ पुट कर दो, फार्मूला क्या है आपके पास, आर एक्स, ये देखो ये रहा फार्मूला, आर एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन आई जी माइनस आर जी, ठीक है। तो आर एक्स आ गया, वी क्या है आपके पास, वी 12 वोल्ट है, ठीक है, और आई जी कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3 माइनस
RG कितना है 40, 7 कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा, एक साथ कैलकुलेट कर दो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है 2960, ठीक है। कैलकुलेटर में इन दोनों को रखो और उससे माइनस कर दो, तो 2960 ओम्स का आएगा, ठीक है। देखो अब देखो कितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है वो जस्ट 40 आ रही है, लेकिन जो आपका हाई रेजिस्टेंस है वो 3000 के करीब करीब है, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है इसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक आया है। तो ये इसको यहीं तक रखते हैं, अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो पूछ लेना, ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़, अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।